आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अंबेडकर महिला सेना गरीब महिलाओं को शोषण से मुक्त दिलाएगी। आपको बता दें कि गांव की महिलाएं समूह लोन जमा नहीं करेंगे। समूह कर्ज के जाल में गरीब महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही हैं। अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम ने कहा कि समूह के नाम पर गरीब भोली भाली गांव की महिलाओं को कर्ज देकर सूद के जाल में फंसाकर महिलाओं का जीवन तबाह करने वाले फाइनेंस कंपनियों, बैंक दलालों को अब गांव में बंधक बनाकर डंडा दवाई करने के लिए गांव-गांव अंबेडकर महिला सेना का गठन किया जाएगा, जो अंबेडकर जन मोर्चा का एक मजबूत विंग होगा। समूह से लिया गया लोन अब किसी को जमा करने की जरूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है लोन माफ करे या भरे, क्योंकि आम जनता का हजारों करोड़ लेकर सहारा इंडिया, फेयरनेस, राप्ती फाइनेंस जैसे सैकड़ों कंपनियां भाग गई तो जनता का पैसा सरकार ने नहीं दिलाया। इसीलिए सरकार व कंपनियों से लिया गया समूह लोन भी गरीब जनता नहीं जमा करेंगी। अगर कोई गांव में जाकर ऋण वसूलने का जबरिया कोशिश करेगा तो अंजाम बुरा होगा। अंबेडकर महिला सेना की कार्यकर्ता समूह लोन एजेंट और दलालों को गांव में बंधक बनाकर डंडा दवाई करेंगे। इसके लिए अब हर घर में लाठी डंडा की व्यवस्था कराई जाएगी, जो डंडा दवाई के काम में लिया जाएगा। समूह लोन अब किसी को जमा नहीं करना है। समूह लोन कर्ज जमा कराने वालों से परेशान गरीब महिला जनता सीधे अंबेडकर महिला सेना से जुड़े अंबेडकर जन मोर्चा कार्यालय गोरखपुर में पहुंचकर अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह लड़ाई गाँव की गरीब महिलाओं का सम्मान और अस्तित्व बचाने का। अंबेडकर महिला सेना का प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी को बनाया गया और मंडल अध्यक्ष ममता बेलदार को बनाया गया। सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि अंबेडकर महिला सेना का साथ दे, सहयोग करे। मैडम, जो ये गांव में ये समूह वाले जो गरीब तबके के महिलाओं को, पिछड़ों को जो ब्याज पर जो पैसा दे रहे हैं समूह का, उससे आजकल गांव में बहुत शिकायतें आ रही हैं कि कुछ महिलाएं जो ब्याज नहीं भर पा रही हैं, जो समूह नहीं दे पा रही हैं, उनको ज़बरदस्ती धमकाया जा रहा है। कितने हैं जो हत्या का प्रयास भी कर चुकी हैं कि हम समूह नहीं दे पा रहे हैं, ना उसका कोई प्रशासन सुध ले रहा, ना कोई ले रहा। सामाजिक संगठन बहुत आते जाते रहते हैं, हम आप लोगों का भी नाम सुने। तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है? इसके लिए आगे का आप लोगों का क्या प्लान है? क्या इन लोगों को कर्जे से मुक्ति मिलेगी कि ऐसे ही लोग प्रताड़ित करते रहेंगे ये प्राइवेट कंपनियां वाले? इस पर आप लोगों का क्या विचार? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि अंबेडकर जन मोर्चा जो है लगातार समाज के हित के लिए, उनके छोटी छोटी चाहे बड़ी घटनाओं को लेकर के, चाहे उनको समस्या को लेकर के लड़ रहा है। लेकिन जैसे ये हमारे संज्ञान में आया है और ये बहुत बड़ा एक घटना का रूप ले रहा है, जो सूदखोरी, ये एक तरह से कि ये लीगल भी नहीं है, ये एक तरह से अनलीगल है। और जो प्राइवेट कंपनियां वाले जाकर के गांव-गांव में और घर घर, ये मुझे ये जानकारी हुआ है कि ये घर घर लोगों को पकड़ करके ये जबरदस्ती लोन देना, ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं, फिर उनसे वसूली कर रहे हैं। उसके लिए अंबेडकर जन मोर्चा ने एक अंबेडकर महिला सेना बनाया है। अंबेडकर जन मोर्चा का ही यूनिट है वो, अंबेडकर जन मोर्चा की एक अंग है जो अंबेडकर महिला सेना हम लोगों ने बनाया है, उनका गठन किया, जिसका महिला प्रदेश अध्यक्ष होंगी हमारी जो सुमित्रा देवी हैं। अभी उनका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छी महिला है और वो एक क्रांतिकारी महिला है। दूसरी जो मंडल लेवल पे काम करेंगी वो ममता बेलदार जी हैं, जिनको हम लोग इसमें हम पूरा काम कर रहे हैं। और इसमें हम आगे जो इन सूदखोरों के लिए ये पूरा हम गांव-गांव से हम एक वो सर्वे के तहत भी हम मंगा भी रहे हैं, सूची भी तैयार करा रहे हैं कि कैसे कितने लोग उसमें फंस चुके हैं। वैसे तो हमें पता चला कि हर गांव में कोई घर नहीं बचा है, जैसे जहां बात करती हूँ तो कोई घर नहीं बचा। कुछ लोग हैं कि जो मतलब बहुत ही परेशान हो जा रहे हैं। तो अब अंबेडकर महिला सेना जो है अब तैयार हो गई है, अब डंडा से दवाई करेंगी। अब इन सूदखोरों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जितने भी महिलाओं ने कर्जा ले लिया है, जितने भी महिलाओं ने लिया है, अब कर्जा अंबेडकर जन मोर्चा की जो महिला सेना है, अंबेडकर जन मोर्चा की जो महिला सेना बनेंगी, वो अब कर्जा नहीं देना पड़ेगा, उनको माफ करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे जो सरकारी बैंक है, जैसे वो क्या बोलता है, सहारा है, और भी सारी कंपनियां हैं,
जब जनता का पैसा लेकर भाग गए और सरकार ने कुछ नहीं किया जी। कुछ भी नहीं किया। ये तो 15,000, 10,000, 20,000, 30,000 रुपया देते हैं और उनको 2 साल 3 साल तक मतलब एक बंधक बना करके उनको मतलब बांध देते हैं कि आपको हर समय हर हफ्ते देना ही देना है। तो इसके लिए अब वो जो हमारी अंबेडकर महिला सेना है, अब जो भी एजेंट है वसूली करने जाएगा गांव-गांव में तो उनको बंधक बना करके डंडा से दवाई करेंगे। ये गांव-गांव हम लोगों ने मुहिम चलाने के लिए पूरा हम लोगों ने प्लान कर लिया है और इस पे जल्द ही हम कार्रवाई करना शुरू करेंगे।